ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भाद्रपद कृष्ण सृष्टि का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह ऐसे ही अपने भावों को पहचानने के लिए बहुत ही सुंदर संदेश हमें प्राप्त हुआ है कि किस प्रकार के भाव से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा और कौन से भाव हमें संसार की तरफ ले जाने वाले हैं। क्योंकि जीव तो परिणाम ही कर सकता है, एकमात्र अपने भावों का कर्ता ही जीव है। बाकी अन्य पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता यह जीव नहीं है। तो जीव क्या कर सकता है? एकमात्र भाव कर सकता है। अब भाव तीन प्रकार के होते हैं, शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। तो इन तीन प्रकार के भावों में से जीव अभी वर्तमान में कौन से भाव कर रहा है और कौन से भाव का उसे पुरुषार्थ करना है, इस प्रकार इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आज का यह संदेश। संदेश में लिखा है कि जीव यदि पूर्व में अनंत बार किए हुए शुभ भाव का विषय विश्वास छोड़कर अपूर्व नवीन भाव करे तो जिन स्वामी द्वारा उपदिष्ट शुद्ध सम्यक परिणति करे तो वह अवश्य शाश्वत सुख को प्राप्त हो। इस प्रकार से पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत हैं। यह 365 नंबर के बोल के आधार से लिया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जीव क्या करेगा? जीव यदि पूर्व में अनंत बार किए हुए जो शुभ अशुभ भाव है, पूर्व भाव में उसने कौन कौन से भाव किए? शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ। क्योंकि दिन रात जीव शुभ भाव करेगा या अशुभ भाव करेगा। अशुभ भाव तीव्र कषाय के उदय में अशुभ भाव होंगे और मंद कषाय के उदय में शुभ भाव होंगे। तो इस प्रकार जो तीव्र कषाय के उदय में जीव अनंत बार जो अशुभ भाव किए हैं उनके फल में तो उसे हीन गतियों की प्राप्ति होगी, सारी हीन पर्याय प्राप्त होगी। और उसमें कभी कुछ उसने पुण्य भाव कर लिए यानी शुभ भाव किए तो उस वजह से कुछ अच्छा भी हो जाएगा। जैसे जो अभी हम वर्तमान में मनुष्य पर्याय में है, तो मनुष्य पर्याय महा पुण्य के उदय से प्राप्त होती है, अत्यंत दुर्लभ पर्याय। तो इस प्रकार हमें विश्वास हो जाता है कि जो पूर्व में हमने कोई बहुत पुण्य के कार्य किए होंगे जिस वजह से हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई। अब मनुष्य पर्याय उस पुण्य के फल से तो प्राप्त हो गई, लेकिन हमने क्या किया? पूर्व में और भी कुछ अशुभ भाव भी किए, तो उसके फल के उदय में हमें और भी जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिली वो सब उन अशुभ भावों के फल से मिली है। देखिए 8 प्रकार के द्रव्य कर्म हैं। कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, आयु, नाम, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के हमारे द्रव्य कर्म। अब द्रव्य कर्म से भाव कर्म की उत्पत्ति होती है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं और इन सब के आश्रय से 9 कर्म अधिक बनते हैं। तो ये तीनों के मिले जुले स्वरूप से जो जीव है वो जीव का आगामी भाव निर्धारण होता है कि उसे कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे संयोगों की प्राप्ति होगी। यानी 9 कर्म के उदय से शरीर आदि का संयोग प्राप्त होता है। स्त्री, घर, कुटुंब, धन, वैभव, संपन्नता, ये सब जो बाह्य संयोग मिलते हैं ये सब 9 कर्म के आश्रय से मिलते हैं। और द्रव्य कर्म के आश्रय से जीव की स्वरूप संरचना होती है। उसको ज्ञान का क्षयक्षम कितना होगा, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, उसको कितना उसका ज्ञान विस्तार रूप से बढ़ेगा। दर्शनावर्णी कर्म के आदि से किसी जीव के प्रति राग द्वेष करेगा, मोह आदि के भाव करेगा, वो सब मोहनी कर्म के कारण होगा। मोहनी कर्म भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी है। तो उसके हिसाब से वो जीव, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोहनी कर्म की स्थिति है, कितनी है? 70 कोड़ी सागर, इतनी लंबी स्थिति, इतने सागर तक पूर्व में बंधे हुए कर्म का उदय 70 कोड़ी वर्ष तक आ सकता है, सागर वर्ष तक आ सकता है। बाकी सबकी अलग अलग स्थिति है। दर्शनावर्णी आदि की 30 कोड़ी सागर की, तो कुछ की 20 कोड़ी सागर की, ऐसे सबकी अलग अलग स्थितियां हैं। तो इतना बंध पुराना भी आ सकता है। तो ये सारे हमें पूर्व कर्म के बंध से मिलते हैं। वर्तमान में दरिद्रता आई, शरीर में रोगादि काया या फिर शरीर निरोगी काया मिली और घर में सुंदर स्त्री माया, जो कहते हैं ना कि संसार का प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा घर में माया,
तीसरी आज्ञाकारी पत्नी, चौथा पुत्र आज्ञाकारी। तो जो हमें सब ऐसी आज्ञा, हमें सब अच्छी अच्छी सामग्री मिली है वर्तमान में, तो ये सब काहे से मिली है? पूर्व कर्म के उदय से मिली है। हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ से कुछ नहीं मिली। वर्तमान में हम क्या सोचते हैं कि अरे हमारी बच्ची घर में बहुत अच्छे, तो उनके लिए हमें वर ढूंढना है, बेटा बहुत अच्छा है तो उसके लिए हमें बहू लेकर आना है। तो हम खोजबीन करें, और हम बहुत खोजबीन करके अच्छे से देख परख के सब उनका घर प्रतिष्ठान सब कुछ देखें, और पूरा परिवार वंश परंपरा हमने सब खोजबीन के लाए, और हम घर में अच्छी अच्छी बहू लाए और अच्छा जमाई लाए। हम क्या विचार करते कि ये हमने किया, तो क्या ये हमने किया? नहीं, ये सब पूर्व के कर्म के उदय में सब कुछ निर्धारण है। कैसा अच्छा मिलना, बुरा मिलना, पति को पत्नी अच्छी मिलना, पत्नी को पति अच्छा मिलना, ये सब कुछ पूर्व में निर्धारित होता है। उसके ही अनुसार हमें इस भाव में सब कुछ प्राप्त होता है। हमारा वर्तमान का ये पुरुषार्थ कोई कार्य नहीं आता। ये तो मात्र हमें बोलते हैं ना कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कि हमारे विचार उस रूप चलेंगे, जो कार्य जैसा होना होगा उसी रूप हमारे विचार चलेंगे। जैसे हम प्रतिदिन तो घर में हम अच्छे से दरवाजे खिड़की बंद करके रखते हैं, ठीक है, बहुत सुरक्षित और व्यवस्थित रखते हैं, लेकिन जिस दिन चोरी होती है उसी दिन हमारी नींद क्यों लग जाती है? प्रतिदिन तो हम जागृत अवस्था में रहते हैं, उसी दिन हमसे कुछ ना कुछ भूल हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि वो कार्य को वैसा होना होता है। प्रतिदिन हम गाड़ी बहुत सावधानी से चलाते हैं, लेकिन किसी दिन एक्सीडेंट होना होता है तो हमारे से क्या होता है, चूक हो जाती है, ध्यान हमारा भटक जाता है, क्योंकि वो कार्य उस तरीके से होना होता है। तो जो भी कार्य का निर्धारण होता है वो सब पूर्व के आधार से होता है। तो हमें वर्तमान में क्या पुरुषार्थ करना है? तो वर्तमान में हमें ऐसा अपूर्व पुरुषार्थ करना है जो हमने आज तक नहीं किया। पूर्व में शुभ कार्य किए, अशुभ कार्य किए, उसका फल तो हमें सहज मिलेगा, उसमें हमारे पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नवीन अपूर्व पुरुषार्थ हमने आज तक नहीं किया। वो अपूर्व पुरुषार्थ क्या है? स्वयं को ज्ञाता दृष्टा जानना। जो कार्य सहज परिणमन हो रहा है उसे होने दो। सहज परिणमती वस्तु के क्यों करता तुम बनते जाते हो? यहाँ पर यदि सहज परिणमन होने वाली वस्तु के स्वयं कर्ता बनेंगे तो वहाँ पे हमारे राग द्वेष की संतति बढ़ेगी, तो वहाँ से नया कर्म बंध होगा। तो नए कर्म बंधन को रोकना है तो हमें वो अपूर्व पुरुषार्थ करना है जिससे नया कर्म नहीं बंधे। इस प्रकार का पुरुषार्थ करेंगे तो जिन स्वामी यानी जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो वचन है, उनके द्वारा जो कहा गया वस्तु स्वरूप है, उसका हमें श्रद्धान करना है, उसका विचार करना है। क्योंकि जिनेश्वर भगवान ने क्या वस्तु का स्वरूप बताया है? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उनका परिणमन भी स्वतंत्र है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमाने में सक्षम नहीं है, और यदि उसको परिणमाने में हमने अपने आप को कर्ता माना तो वही मिथ्यात्व है। तो वहाँ से हमें अपने आप को बचाना है कि मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना है, तभी हमारा वो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसा इस संदेश का आशय निकलता है। चलिए अब देखते हैं आज रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर मोहिनी कर्म को लेकर ही यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि किस प्रकार से मोहिनी कर्म का उदय कहाँ कहाँ तक होता है और किन किन जीवों को हो सकता है, इस पर हम विचार करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न किया है कि अष्टापद पर्वत से वृषभदेव भगवान मोक्ष पधारे, तब भरत जी को आँखों में से आंसू बहते हैं। वे भी समकिति हैं और इस भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, फिर भी उन्हें ऐसा रोना क्यों आया? क्या कहा कि यहाँ पर वो जीव सम्यक दृष्टि है, भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि, छाइक सम्यक दृष्टि, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले यानी चरम शरीरी। चरम शरीरी का मतलब क्या होता है? जो इसी भाव से मोक्ष जाने वाले। चरम यानी अंतिम शरीर, जिनका यह अंतिम शरीर है, इसके बाद उन्हें शरीर धारण नहीं करना है, अशरीरी परमात्मा बनना है, उन्हें कहा चरम शरीरी। तो ऐसे चरम शरीरी भगवान जो भरत जी हैं, वो इसी भाव से अब मोक्ष जाने वाले हैं, फिर भी उन्हें रोना क्यों आया? तो यहाँ पे कहा रोना किसका प्रतीक है? राग का प्रतीक है। क्योंकि किसी से हमें राग होता है तो वहाँ हमें इस प्रकार से रोना आता है।
तो यहाँ पे कहा कि ये जो रोना है ये भी एक राग आग दहे सदा, राग भी एक प्रकार का रोग है। तो कहा कि जो जो ऋषभदेव भगवान को मोक्ष हुआ तब भरत चक्रवर्ती को दुख क्यों हुआ, उनकी आंखों में नमी क्यों आई। तो उसका अगर विचार चिंतन करें तो ये राग का परिणाम किसका कारण है, कौन से कर्म का कारण है, मोहनी कर्म का। 8 कर्म है ना, द्रव्य कर्म, उसमें 8 कर्मों के अलग अलग कारण बताएं कि कौन किसके कारण से होगा। ज्ञानावर्णिक कर्म का उदय, सम्यक दर्शन होना, मना पर्याय ज्ञान होना, अवधि ज्ञान की प्राप्ति होना और उससे उत्कृष्ट केवल ज्ञान की प्राप्ति होना, ये सब किसका उदय है, ज्ञानावर्णिक कर्म के क्षयोपशम का। तो देखिए मति श्रुति ज्ञान तो प्रत्येक जीव के साथ होता है, यानी किसी का कम या किसी का ज़्यादा, ज्ञान का क्षयोपशम है ना। निगोदिया जीव का अक्षर का अनंतवा भाग है और केवल ज्ञानी का पूरा लोकालोक को जानने वाला ज्ञान है। तो उस ज्ञान का उदय उघाड़, उसको उससे हमें ज्ञान का आवरण हटता है। तो यहाँ पर जो हम जैसे छद्मस्त जीव है तो इनका कितना है, क्षयोपशम ज्ञान है ना ये, तो इनका उघाड़ उन जीवों से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। अब अवधि ज्ञानी का थोड़ा सा और ज़्यादा, मना पर्याय ज्ञानी का ज्ञान का क्षयोपशम थोड़ा और ज़्यादा है। तो यहाँ पर उस अपेक्षा से अलग अलग का, और केवल ज्ञानी भगवान का पूर्ण ज्ञान का आवरण हट चुका है। तो जब पूरा ज्ञान के ऊपर जो आवरण है, ज्ञानावरण, ज्ञान के ऊपर आवरण, वो पूरा आवरण हट जाएगा तो उन्हें केवल ज्ञान की दशा प्राप्त होगी। तो अब वे जीव कैसे हो गए, ज्ञानावर्णी कर्म का उनका पूरा क्षय हो गया है। अभी हमारा क्या है, क्षयोपशम है, कि थोड़ा क्षय है, थोड़ा उपशम बचा हुआ है और अभी थोड़ा सा उदय में चल रहा है। तो उसको कहा तीनों की मिलीजुली अवस्था क्षयोपशम। तो और केवल ज्ञानी का पूरा क्षय हो चुका है। ऐसा ही दर्शनावर्णी कर्म का भी समझना। अब मोहनी कर्म का, मोहनी कर्म में भी 2 प्रकार के, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उनका दर्शन मोह का नाश हो चुका है। क्या कहा, सम्यक दृष्टि जीव का जो दर्शन मोहनी है उसका नाश हुआ। दर्शन मोहनी का नाश कैसे होगा, तो जब उन्हें शुद्ध सम्यक अपने आत्म स्वरूप की बोलते हैं ना श्रद्धान हो जाए, उनको जो 25 प्रकार के दोष कहे सम्यक्त के, वो दोष ना रहे उनमें, तो निर्दोष सम्यक्त्व की श्रद्धा हो उन्हें कि हाँ मैं जीव हूँ। 8 शंकादिक दोष उनके नहीं रहे, 8 मद नहीं रहे, 3 प्रकार की मूढ़ताएं नहीं रही है, अज्ञान है। मूढ़ता यानी अज्ञान, और दोष भी कब होंगे, जब जीव में अज्ञान होगा, और जब अज्ञान नहीं होगा तो जीव में दोष नहीं रहेंगे। इसलिए ये 25 प्रकार के दोष कहें। तो ये 25 प्रकार के दोष से रहित होकर जब शुद्ध श्रद्धान होता है आत्मस्वरूप का, तब उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। तो वो सम्यक दृष्टि जीव को चारित्र मोहनी का अभी उदय बचा है, और ये दर्शन मोहनी का उदय उनका समाप्त हो गया है। तो दर्शन मोहनी का उदय तो उनका समाप्त हो गया। अब चारित्र मोहनी में क्या क्या बचा उनका, तो चारित्रगत जो भी जितनी अशुद्धियाँ बची है, तो क्योंकि चारित्र और दर्शन 2 अलग अलग चीज़ें। तो दर्शन में श्रद्धा आया और चारित्र में चारित्र व्रत समिति गुप्ती आदि ये सारी भावनाएं, ये सारे व्रत आदि आ जाएंगे, महाव्रत आदि आ जाएंगे। तो सम्यक दृष्टि जीव की कितनी अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। ये श्रद्धा गुण का घात करने वाली है, अनंतानुबंधी श्रद्धान गुण का घात करने वाली है। तो अभी वो ढीठ प्रकृति की कषायों का अभाव हुआ है, तो अभी उनको उस रूप ही सम्यक तो प्रकट हुआ है। अब जब व्रताधिक लेने के भाव अंगीकार हुए तो एक देश उन्हें व्रत हुआ है, यानी थोड़ी और विशुद्धि आई। और जब मुनि व्रताधिक लिए तब उनकी विशुद्धि और अधिक बढ़ गई। तो वहाँ क्या हुआ, सकल व्रत अंगीकार किए, तब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, यानी कषायों की मंदता और मंदता होती गई। तो यहाँ पर कहा कि वो सम्यक भरत चक्रवर्ती अभी कौन से हैं, वो अभी श्रावक की भूमिका में हैं। तो अभी उनके अनंतानुबंधी कषाय गई है, तो उनको अभी कषाय का सद्भाव है, राग और द्वेष। तो उनको द्वेष तो वैसा नहीं रहेगा जैसा अज्ञानी जीवों को होता है। उनको अभी राग का उदय है। तो राग में भी 2 प्रकार के राग होते हैं, शुभ राग और एक अशुभ राग
राग, तो जो सम्यक दृष्टि जीव को अशुभ राग नहीं होता, वो तो अशुभ प्रकृतियाँ तो उनकी सारी नष्ट हो चुकी है, अभी शुभ प्रकृतियाँ ही बची है, प्रशस्त प्रकृतियाँ बची है। तो इसमें भी उन्हें जो शुभ राग है, तो शुभ राग धार्मिक जीवों से धर्म के प्रति शुभ राग होता है, क्योंकि अभी मोहिनी कर्म की चारित्र मोहिनी अभी बची है, इसलिए उन्हें राग का भाव सद्भाव है। तो यहाँ पर कहा कि उन्हें वो ज्ञानी धर्मात्माओं के प्रति का जो राग आया है, उस राग के अंश से उन्हें आंसू आए, उन्हें रोना आया कि अरे ऋषभदेव भगवान, इस प्रकार का राग नहीं आया कि मेरे पिता है और अब मेरे पिता चले गए, वो राग तो उनका छूट चुका, क्योंकि अब तो वो वीतरागी हो गए। तो ऐसे वीतरागी भगवान के प्रति का राग होना वो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण है। तो उस जाति का राग हुआ कि अब भगवान को निर्वाण हो गया है, तो अब हमें दिव्य देशना हम कहाँ से सुनेंगे, क्योंकि अभी तक तो उनके द्वारा वस्तु स्वरूप बहुत समझ रहे थे और उन्हें खुद स्वयं में भी बहुत ज्ञान है, लेकिन फिर भी ज्ञानी के वचनों से सुनकर जो विशेष रूप से विशुद्धि बढ़ती है और उन ज्ञानी के निमित्त से अन्य बहुत सारे भव्य जीवों का भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। तो इस प्रकार उन सबके मोक्ष मार्ग के प्रशस्त होने का जो मार्ग अभी रुक गया है, उस कारण उन्हें जो बोलते हैं ना कि उन्हें दुख हुआ, दुख का वेदन हुआ। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से। तो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय अलग है और दर्शन मोहिनी का कर्म का उदय अलग है। अब हम ये विचार करना है कि दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, इसमें से ज़्यादा घातक कौन सा है? तो ज़्यादा घातक हमें दर्शन मोहिनी है, क्योंकि जब तक दर्शन का हमारा शुद्धि नहीं होगी तब तक चारित्र प्रकट नहीं होगा। यदि कोई कहे कि अरे दर्शन शुद्धि तो हम बाद में कर लेंगे, अभी हमारे अंदर थोड़ी सी मान कषाय आदि बची है, क्योंकि मनुष्य जाति में मान की प्रधानता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, तो अभी हम वो बाद में कर लेंगे, पहले हम चारित्र अंगीकार कर लें, पहले हम मुनि तो बन जाए और 28 मूल गुणों का पालन करेंगे तो ये हमारा सहज दूर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। चारित्र मोहिनी कर्म का तभी हमारा करना सार्थक होगा जब पहले दर्शन मोहिनी का क्षय होगा। तो दर्शन मोहिनी के लिए पहले सम्यक श्रद्धान होना आवश्यक है। तो जब तक सम्यक श्रद्धान नहीं होगा तब तक चारित्र नाम ही नहीं मिलेगा। अगर हमने दर्शन तो शुद्ध नहीं किया, श्रद्धान सम्यक नहीं रखा और चारित्र अंगीकार कर लिया, तो वो हमारे बाल तप की श्रेणी में चले जाएंगे। मात्र शुभ भाव के परिणाम है और शुभ भाव का परिणाम वही संसार का परिणाम है। तो वो बुरा नहीं है, अशुभ से बचने के लिए शुभ भी सही है, लेकिन अपूर्व परिणाम नहीं है। क्या करना है हमें? अपूर्व परिणाम करना है। तो सबसे पहले दर्शन शुद्ध करना है, यानी सच्चा श्रद्धान करना है कि मैं आत्मा हूँ। और मैं आत्मा कैसा हूँ? मैं आत्मा इन पर द्रव्यों से भिन्न, शरीर आदि से भिन्न एकमात्र शुद्ध आत्मा हूँ, जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, वही मैं हूँ। इस प्रकार हमें विचार चिंतन करना है। शुभ भाव मोक्ष मार्ग में कितने कार्यकारी हैं? शुभ और अशुभ भाव, तो अशुभ भाव तो है छोड़ने योग्य है, लेकिन शुभ भाव कितने कार्यकारी है इसका विचार करना है। अपूर्व भाव क्या है और अपूर्व भाव करने का फल क्या है? अपूर्व भाव किए जाते हैं या फिर सहज होते हैं, और किस रीति से होते हैं? कि क्या करें तो जिससे हमारे भाव अपूर्व परिणाम हो। चरम शरीरी तद्भव मोक्षकामी जीव को भी राग होता है, तो वह किसका कारण है? इसका विचार करें। सम्यक दृष्टि जीव के कौन सा मोहिनी कर्म नहीं है और कौन सा मोहिनी कर्म उन्हें अभी है, तो उस कौन से उन्हें पुरुषार्थ कैसे करना है। जो अपूर्व पुरुषार्थ है उसको किस प्रकार से अपूर्व पुरुषार्थ करें जिससे उनका मोहिनी कर्म का सर्वथा अभाव हो जाए और वे अरहंत पद को प्राप्त करें। इस प्रकार ये हमारे अपने लिए हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम ऐसे क्या परिणाम करें जिससे हमारा यह भाव सार्थक हो जाए और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं,
तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।